हुजूर से मैं दूसरा सवाल करना चाहूँगा कि हज़रत कुछ लोगों का नज़रिया ये है कि रब को राज़ी करना हो तो रब का राज़ी करने के लिए नेक आमाल करना ज़रूरी होता है, मतलब नेक आमाल करने के लिए काफ़ी है। लेकिन आमाल शरीयत करने की हमें क्यों ज़रूरत है? नेक आमाल तो हमारे लिए काफ़ी है, तो शरीयत पर मतलब शरीयत के आमाल हमें और जो दिगर हैं उसको करने की ज़रूरत क्यों है हमें? इसको आप वज़ाहत फरमाएं। ये भी एक माकूल सवाल है। सवाल दरअसल यूं है कि रब को ही राजी करना है तो किसी एक अमाल के जरिए रब को राजी कर सकते हैं। सदहा किस्म के अमाल हम क्यों करें? कुछ लोग कहते हैं ज़कात क्यों दें, फितरा क्यों दें, सदका क्यों दें? अरे नमाज से भी तो रब राजी हो जाता है, तब नमाज बेशक पढ़ें। बेशक। तो इसका एक अकली जवाब आप मुलाहिजा फरमाइए। बेशक बेशक कि इंसान को जिंदा रहने के लिए जिस तरह हवाओं की ज़रूरत पड़ती है, ग़िज़ाओं की ज़रूरत पड़ती है, लिबास की ज़रूरत पड़ती है, मकान की ज़रूरत पड़ती है, हज़ारहा किस्म की चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, तभी इंसान जिंदा रह पाता है। बेशक बेशक। अगर कोई इंसान ये दावा करे कि मैं सिर्फ और सिर्फ हवाओं के जरिए जिंदा रह सकता हूं तो हम उसे मजनू ही कहेंगे, ये पागल हो गया है। क्योंकि जिंदगी के लिए हज़ारहा किस्म की चीजों की जरूरत पड़ती है। बेशक बेशक। लिहाजा जब इंसान माल कमाता है तो बड़ी बेएहतियातियां करता है। बेशक बेशक। उसी बेएहतियाती की रफा के लिए, उस माल को पाक बनाने के लिए रब ने ज़कात का हुक्म नाफिज फरमाया है। बेशक बेशक। और ये भी कहा है कि तुम माल का ज़कात अदा करो, तुम्हारी बेएहतियातियां जो माल में हुई है वो दूर हो जाएगी और माल पाक और साफ हो जाएगा। तो पता क्या चला, जिस तरह जिंदा रहने के लिए जी जी हमें मुतअद्दिद अशिया की जरूरत पड़ती है, उसी तरह रब की रजा के लिए भी दिगर अमाल की जरूरत पड़ती है। उसी में ज़कात भी है, नमाज भी है, तस्बीह भी है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये हो गई, ये एक अकली जवाब आप मुलाहिजा फरमाए। बेशक। अब आप सवाल ये भी है कि कुछ लोग ये गुमान रखते हैं कि ज़कात कौम को तरक्की से रोकती है, ज़कात देने से गरीबी आती है, इसलिए मुसलमान दूसरे कौमों से जो है गुर्बत का शिकार है। इसकी हकीकत क्या है हुजूर, आप इसको मुनकशिफ फरमाएं। माशाअल्लाह, बेहतर सवाल है। अक्सर ये एतराज़ लोग करते हैं कि जब से ज़कात हम निकाल रहे हैं दिन ब दिन गरीबी बढ़ती जा रही है, फ़कीर आम होते जा रहे हैं। तो इसमें मैं वजाहत करना नहीं चाहूँगा, अगर वजाहत करूँगा तो मुतव्वल गुफ्तगू हो जाएगी, फिर ये सूदमंद नहीं होगी। बेशक। तो मैं अकली जवाब देकर के गुजरना चाहूँगा। बेशक बेशक। कि आपने आज तक ये नहीं सुना होगा कि कोई इंसान ज़कात निकाला हो और वो गरीब हो गया, आपने कभी नहीं सुना होगा। बेशक बेशक। ज़कात ये कौम की तरक्की का असल राज है। जो लोग ये गुमान करते हैं कि ज़कात अदा करने से कौम में गरीबी और बेकारी आई है, ये उनकी कम फहमी और कजफहमी का नतीजा है। अरे ज़कात इस्लाम की बुनियाद है, और बुनियाद यूं ही वो ही नहीं है, बल्कि रब्बुल इज़्ज़त ने, अल्लाह के हबीब ने शरीयत की बुनियाद ज़कात भी रखी है। इसी वजह से रखी है कि ज़कात कौम की तरक्की का एक राज, एक अहम राज है। बेशक बेशक। अगर ये मादूम हो गया, ये खत्म हो गया, मुनहदिम हो गया जी, तो हमारी बुनियाद कमजोर हो जाएगी। बेशक। पता क्या चला, ज़कात तो तरक्की का जरिया है। बेशक। अब कौम मुस्लिम में जो बेकारी आ रही है, जो भिखारी लोग दिन ब दिन पैदा हो रहे हैं, उसकी असल वजह ये है, असल वजह ये है कि हम ना चाह करके भी शादी ब्याह में गलत रस्मों पे तबाहकारियां और गलत रसूम में अखराजात की बढ़ोतरी करके हम अपने आप को तबाही के दहाने पर खड़े कर दिए हुए हैं। इस वजह से बेकारी और भिखारीपन हमारे कौम मुस्लिम में आ रही है। ये ज़कात का नतीजा नहीं, बल्कि ये शादी ब्याह की फजूल खर्ची का नतीजा है। बेशक। अल्लाह अकबर। अल्लाह। बिल्कुल जी सही। जी बेशक बेशक। हुजूर से एक सवाल ये भी है कि कुछ लोगों ने ये सवाल भी किया है कि हम जितना ज़कात अदा कर रहे हैं, गरीबी बेकारी उतनी ही ज़्यादा कौम मुस्लिम में आ रही है, और ज़कात के कानून से मुस्लिम में भीख मांगने की आदत बढ़ गई है, क्योंकि जब उन्हें मालूम है कि ज़कात का पैसा मालदारों से मिल ही जाएगा तो फिर हम मेहनत करेंगे क्यों मेहनत करेंगे? इसको क्या नतीजा होगा? माशाअल्लाह, मिसबाह साहब आपने बहुत
माकूल सवाल किया है। चंद सत्रों में मैं इसका भी जवाब देने की कोशिश करूंगा। बेशक बेशक हुजूर। देखिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिस तरह मालदारों को ज़कात अदा करने की ताकीद फरमाई है, उसी तरह जी। ज़कात लेने वाले ग़ुरबा फ़ुक़रा मसाकीन को भी ये ताकीद फरमाई है कि तुम मेहनत व मशक्क़त के ज़रिए रिज़्क़ हलाल कमाओ। जी बेशक बेशक बकसरत हदीस मुबारका जी। शाहिद है इस बात पर। बेशक बेशक। लेकिन ये जो कौम मुस्लिम में दिन ब दिन भिखारी जी। पन जो निकल के सामने आ रहे हैं, जी ये ज़कात की वजह से नहीं, ये ज़कात के गलत इस्तेमाल की वजह से। अल्लाहु अकबर अल्लाह। अगर कोई इंसान ट्रेन से जी चले, ट्रेन पे चले जी और खुदकुशी कर ले, अल्लाह तो हम क्या कहेंगे कि ट्रेन की गलती है? अल्लाह अकबर। ये ट्रेन की गलती नहीं, बल्कि बल्कि उस इंसान की गलती है। जी, हरकत कबीहा है, जी। जिसकी वजह से उन्होंने गलत काम किया है, जिसकी वजह से खुदकुशी की है। बेशक तो बेशक। ये उसकी हरकत की वजह से, जी 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 ट्रेन गलत नहीं है, जी वो सवारी गलत है जिन्होंने गलत तरीकों से ट्रेन पे सफर करने की कोशिश किया और खुदकुशी कर लिया। बेशक तो पता क्या चला, जी ज़कात से बेकारी नहीं पैदा होती है, बे- बेकारी ज़कात के गलत इस्तेमाल की वजह से। आती। बेशक बेशक। लिहाजा गलत इस्तेमाल। हमें सही तौर पे ज़कात अदा करने की करनी जरूरी चाहिए। है। आमीन आमीन बिजाय सल्लल्लाहु। हुजूर से एक सवाल ये भी है कि बीवी के ज़ेवरात पर ज़कात का क्या हुक्म है, इसके बारे में शरीयत क्या कहती है, इसके बारे में थोड़ा कुछ बयान फरमा दें। माशाअल्लाह। देखिए, जेवर का जो मसला है वो बिल्कुल जाहिर व बाहिर है। जेवर जिसकी मिल्कियत में है, ज़कात उस पे फर्ज है। जी जी बेशक जी अगर शौहर की मिल्कियत में जेवर है जी तो शौहर पे फर्ज है, जी और अगर बीवी की मिल्कियत में जेवर है तो बीवी पर फर्ज है। है। बेशक लेकिन आम तौर पर ज़कात शौहर ही अदा करता है, बेशक। आम तौर जी पर। जी जी हुजूर। ठीक है, जी तो शौहर को चाहिए कि बीवी की इजाजत से जी आप बीवी के जेवरात की ज़कात अदा अदा कर कर सकते सकता हैं। है। जी और अगर औरत यानी बीवी बीवी। इजाजत ना दे जी तो शौहर पे फर्ज नहीं है कि वो जी ज़कात अदा करे। जी 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 हाँ, वही उम्र मुताल्लिक होंगे। उन सही है। उमूर के मुतालिक होने की वजह से जी आमतौर जी। पर शौहर ही अदा करते हैं। जी, बेशक, इसी वजह बेशक। से यहाँ पे शरीयत का हुक्म भी है कि शौहर शौहर ही अदा करे। इजाजत के साथ अदा करे। जी अगर इजाजत ना से हो तो ना अदा करे। जी हाँ, जी अब बेशक। इस ज़िम्न में बहुत सारे मसाइल निकल के सामने आते हैं। जी। मसलन अगर शौहर बीवी को कुछ रुपए दे जी बच्चों के नाम पे कि बच्चों स्कूल जाते हैं बच्चे तो उस वक्त खर्च करो, जी। तो अब क्या बीवी उस वक्त इन रुपए को ज़कात के तौर पे अदा कर सकती है? तो शरीयत का हुक्म तो यही है जी। कि जो रकम शौहर ने बीवी को जी बच्चों के मसरफ में खर्च करने को दिया है वो बीवी खर्च नहीं कर सकती ज़कात के तौर पे। बेशक। हाँ, जो रकम शौहर जी। बीवी को खुद जाती तौर पे जी। कि तुम अपने नफ्स पे खर्च करो, अपनी जात पे खर्च करो, अपनी जान पे खर्च करो, जी। उस माल से अगर औरत चाहे तो ज़कात अदा कर सकती सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह है। सुभान। तो ये जेवर का मसला। जी माशाल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हुजूर से एक सवाल ये भी है कि किन लोगों को ज़कात देना जायज़ है, क्या हर आदमी को ज़कात दिया जा सकता है, इसके बारे में थोड़ा सा। माशाअल्लाह। देखिए, मैं बस 2-4 सत्रों में इसका जवाब देने की कोशिश करूंगा। जी बेशक सुभान। आपने इनायत हो। आप उसूल का नाम सुने होंगे, ये असल की जमा जी 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 जिसको बेशक। हम जड़ कहते हैं, जी जी रास और जी फुरू का भी नाम आपने सुना होगा बेशक। जिसको हम शाख कहते हैं। जी जी तो शरीयत का हुक्म यही है जी। कि उसूल को जी। यानी कि हमारी जड़ हमारे वालिदैन हैं जी और उनकी जड़ उनके वालिदैन हैं, बेश। यानी कि अपने वालिदैन आबा को व अजदाद उनके को। वालिदैन को, दादा को, जी। नाना को, नानी को, नाना उनके को। वालिदैन को। जी। तो जो उसूल है जी। और जो फुरू है, फुरू जी। यानी कि हमारे हमारी औलाद, जी। बेटे हैं, बेटे, बेटी बेटियां, हैं, जी। उनके औलाद, जी, ये जी। फुरू हो जाएंगे। जी। तो उसूल और फुरू के अलावा सबों को ज़कात दे सकते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये क्या आसान माश- लफ्ज़ में हमने बताने की कोशिश की है। बहुत अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा माशाल्लाह। बहुत बहुत मुख्तसर जामे मा कल्ला व दल्ला माशाल्लाह। बहुत अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया हुजूर। हुजूर से एक सवाल ये भी है कि क्या काफिरों या बदमज़ों को भी जगह दिया जा सकता है?
देखिए ज़कात के शराइत में से है जी कि शरीफ फ़कीर जो है जी। उसका मुसलमान होना ज़रूरी है। सुभान अल्लाह। जब बदमजहब, हम जान रहे हैं कि वो बदमजहब है तो मुसलमान ही नहीं। जी। जब मुसलमान ही नहीं तो अगर हम माल का मालिक बना भी देंगे तो हमारी ज़कात अदा नहीं होगी, क्योंकि ज़कात की अदायगी के लिए मुसलमान होना शर्त है। जी अशर्त जी माशाल्लाह, बहुत अच्छा, माशाल्लाह, बहुत अच्छा जवाब। हाँ, इज़ा फादर शर्त फादर मशरूत, माशाल्लाह। हाँ, हुज़ूर से एक सवाल ये भी है कि अगर मालिक निसाब होते हुए भी ज़कात ना अदा करे तो उसके लिए क्या हुक्म है, और अगर ज़कात ना अदा करने पर उसके लिए क्या नुकसानात हैं, इसके बारे में थोड़ा वजाहत फरमा दें। देखिए हदीस मुबारक में ज़कात अदा ना करने की बहुत वाइदें भी आई हैं। अल्लाह अकबर। जहाँ पर इसके मतलब फ़ायदे हैं जी। वहीं दूसरी सफ़ा पे वाइदें भी बहुत हैं। बेशक। माल बहुत जल्द तल्फ हो जाएगा, कोई बीमारी ऐसी आएगी जी। जिसकी वजह से आपका सारा का सारा माल ज़ाय हो जाएगा। अल्लाह अकबर। ये माल ज़कात ना देने की देखिए वजह से नुकसान होती है। आते हैं जी। और माल से बरकत ख़त्म हो जाती है। अल्लाह अकबर। अगर ज़कात अदा ना करेंगे जी तो बीमारी पैदा होगी। अल्लाह। आप इसको इस तौर पे समझिए, जी ये नाखून को देख रहे हैं, जी ये नाखून का कुछ हिस्सा फाजिल होता है। जी जी। अगर इस फाजिल हिस्से को अगर हम बर वक्त ना काटेंगे, ना हटाएंगे जी। तो बीमारी आएगी। बेशक बेशक बेशक। पेट के क्या फुजलात को बात देख है, लीजिए, क्या वजाहत है, पेट बस। के फुजलात को अगर हम बर वक्त ना निकालेंगे तो बीमारी आएगी। बीमारी आएगी, उसी बेशक। तरह माल का मसला, अगर माल, जी अगर वो माल जिसको हम बर वक्त ज़कात के तौर पे है, अगर बर वक्त हम नहीं अलहदा करेंगे तो बीमारी आएगी और उसका नुकसान फिर खामियाजा मुझे भुगतना पड़ेगा। अल्लाह अकबर। वो माल का मैल है। वही माल तो का पता मैल क्या है। चला? जी जी कि जिस तरह इसके जो अफादियत है उसी जी। तरह इसकी बहुत जी, वाइदें भी जी, हैं। बेशक। हदीस मुबारका एक मेरे जहन में आ भी रहा है, मुलाहिजा फरमाते चलिए। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स नमाज अदा करे बेशक और ज़कात ना ना अदा दे करे, अल्लाह। तो वो शख्स और उस शख्स का अमाल उस मुस्लिम की तरह है जिसको कोई नफा नहीं, कोई फायदा अल्लाह नहीं। अकबर, अल्लाह अकबर। आप लाख रोजा रखें, लाख नमाजें पढ़ें, लाख सदका करें, लेकिन आप ज़कात ही अदा ना करें, सिद्के दिल से दिल से ना ज़कात की अदा अदायगी ना नहीं करें, करें। तो वो माल आपके अल्लाह की बारगाह में काबिल कबूल नहीं नहीं हो। हो सकता। जब अल्लाह। अमाल की कबूलियत ही नहीं है तो फिर लाजिम है कि ज़कात अदा किया जाए। जी अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा जवाब, माशाल्लाह, अल्लाह आपको बरकत दे। हाँ, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। हाँ, एक सवाल हुजूर से एक और भी है कि क्या ज़कात के पैसे से जामिया और मदारिस वगैरह का क़याम हो सकता है, इसके बारे में क्या थोड़ा वजाहत फरमा दें। माशाल्लाह, ये भी एक अहम मसला है। जी देखिए ज़कात का पैसा जब तक ज़कात है, जी जी माशाल्लाह। ज़कात का पैसा जब आईने ज़कात हो जी तो ऐसी सूरत में मदारिस में सर्फ नहीं कर सकते अल्लाह, बगैर हिला शरीक। बगैर हिला शरीक। जी इस जी ज़िम्न में एक हदीस मुलाहिजा फरमाइए। बेशक, इरशाद। हजरत बरा रदियल्लाहु ताला अन्हा, जी हाँ अन्हा, जी ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खादिमा थी। माशाल्लाह माशाल्लाह। बर्रा बरीरा रदियल्लाहु ताला अन्हा, बरीरा, ज़हन से माशाल्लाह। बात उतर गई थी। हजरत बरीरा रदियल्लाहु ताला अन्हा ये हुजूर की खादिमा थी। जी एक दफा हजरत बरीरा कुछ रज़ी बना अल्लाह रही ताला थी, जी सरकार तशरीफ लाए। जी। सरकार ने इरशाद फरमाया, ए बरीरा क्या बना रही हो? जी तो अर्ज करती हैं, या रसूल अल्लाह, कुछ गोश्त ज़कात के तौर पर जी आई है जी तो मैं उसी को बना रही हूँ। अल्लाह, अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, ए बरीरा कुछ गोश्त मुझे भी देना। अल्लाह। देखिए सरकार की शान ये है जी कि वो मांगते नहीं है। जी आपने आला हज़रत के वो शेर सुना होगा, वाह क्या जूदो जो करम है शहे बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। वाह, सुभान सरकार की शान तो ये है कि वो सबको अता करते हैं, मांगते नहीं है। जी, लेकिन जी। सरकार यहाँ मांग रहे हैं, इसमें जरूर कोई बहुत बड़ी हिकमत है। बड़ी हिकमत है, और सुभान अल्लाह। सरकार इस मसले की वजाहत आज से 1400 साल साल पहले, कबल सुभान फरमा अल्लाह, रहे थे। सरकार इस सुभान मसले अल्लाह। को देख रहे थे, मुलाहिजा कर रहे थे कि एक वक्त ऐसा भी आने वाला है जी, कि जी। हमारी उम्मत की पटरियां डगमगाएगी, उस वक्त ये हदीस काम आ जाएगी। बेशक, सुभान अल्लाह। सरकार ने क्या फरमाया, सुभान ए अल्लाह। बरीरा गोश्त मुझे भी भी दे। देना। बरीरा अर्ज करती हैं, या रसूल अल्लाह,
ये तो सदका है, ये ज़कात है। ज़कात है और सदकात और ज़कात आप पे हराम है, जी। आपकी आल पे हराम है। जी 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 तो सरकार ने क्या फरमाया? फरमाया जी माशाल्लाह। लका सदकतुन वलना हदियतुन। है सरकार ने फरमाया है बरीरा, सुभान वो अल्लाह। रिस्क है। ज़कात जब तक तुम्हारे पास है ये तुम्हारे लिए सदका है, ज़कात जी। है। लेकिन जब तुम उस माल पे कब्जा कर ली और कब्जा करने के बाद वो माल जब तुम मुझे दे दोगी तो वो मेरे लिए हदिया और तोहफा हो जाएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह तो सुभान कहा अल्लाह। इसी से क्या इस्तेमाल वजाहत करते हैं है और माशाल्लाह। पकड़ते हैं कि जिस तरह सुभान अल्लाह। अल्लाह के हबीब ने हीला शरई करके जी। इस मसले की वजाहत फरमा दी है। जी। लिहाजा आप मुलाहिजा फरमा रहे थे कि एक वक्त ऐसा आएगा जहां पर यह मसला पेश आएगा और इसका कमा हक जवाब इस तरह दिया जाएगा। पता क्या चला, हीला शरई के जरिए हम मदारिस में अपना डोनेट खर्च कर सकते हैं जी और आज की जरूरत भी है। जी, सुभान अल्लाह। बेशक जी इमदाद की जी जाए। मज़े बेशक मदरसे का इमदाद बहुत ज़रूरी है अभी। जी माशाल्लाह। क्योंकि मर नहीं जी जाए। और आज के दौर में शरीफ जी फकीर- आज और आज के दौर में शरीफ फकीर बहुत कम शरीफ फ़कीर पाए जाते हैं। जी जी हुजूर से आखिरी सवाल कि ज़कात किसको देना अफजल है? माशाअल्लाह। ये ज़कात किसको देना अफजल है, मैं थोड़ी तफसील करने की कोशिश करूंगा। जी जी थोड़ी सी जी जी अताओ माशाल्लाह बेशक। देखिए, ज़कात किसको देना अफजल है। अफजल है। इन 10 सवाल में सबसे अहम सवाल ये है मेरे नजरिए के एतबार से, अरे वाह ज़कात माशाल्लाह। किसको देना अफजल है। तो देखें, माजी से जी आज से 300 साल पहले जी कबल से मदारिस इस्लामिया के जो एहसानात जी इस्लाम पे हैं, जी बेशक बेशक बर्रे सगीर हिंदो पाक की बात कर रहा हूँ। जी इस हिंदो पाक में मदारिस इस्लामिया के जो किरदार हैं, जी जो एहसानात हैं, जी नाकाबिल इनका फरामोश। कोई सानी नजीर, कोई सानी नहीं, नज़र आया आपका। क्योंकि इन इदारे को चलाने के लिए हुकूमत नहीं है, जी इन इदारे को चलाने के लिए कोई महकमा नहीं है, कोई महकमा इन नहीं है। इदारों को चलाने के लिए कोई बादशाह नहीं है, जी। इन इदारों को चलाने के लिए कोई अमीर नहीं है, जी। बल्कि ये इदारे हम गरीबों के चंदे से चलते हैं, बेशक। हम फकीरों के चंदे से चलते हैं। तो बेशक। जरूरी और अफजल यही है कि हम अपने कीमती ज़कात के रकम को इन्हीं दीन के किलों में खर्च करें, जहां से दीन के आलिम निकलते हैं, दीन के फाजिल निकलते हैं, हमारी रहनुमाई करने वाला निकलता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह तो सुभान सबसे अहम मसला ये है जी कि ज़कात के जो रकम होते हैं वो मदारिस इस्लामिया हमें को को दिए किया जाए। जाए, जी। क्योंकि इनके पीछे हम गरीबों का ही हाथ होता है। जी बेशक बेशक सुभान अगर अल्लाह। दीन महफूज है तो तो ये इन्हीं मदारिस मदारिस की का वजह से हिसाब है। महफूज है। जी, जी। आज समरकंदो बुखारा का वाकया अगर आप सुनेंगे, अरे वो बुखारा जहां जी। पर बुखारी शरीफ की तस्नीफ हुई, जी। आज उस सरजमीन बुखारा में कोई शख्स इस्लाम का नाम लेने वाला नहीं है। अल्लाहु अकबर। वो शहर जी। जहां पर बुखारी शरीफ की तरतीब हुई है, जी। जब वहां से मदारिस को खत्म कर दिया दिया गया, गया है। गोया के आज कोई मुसलमान बाकी नहीं है। तो अल्लाहु वो दिन अकबर। दूर नहीं है कि हमारे भी मुल्क से मदारिस को खत्म न किया जाए। इसलिए अल्लाहु जरूरी है अकबर। कि अपने कीमती रकम के जरिए मदारिस को मजबूत किया जाए। जी जी और अल्हम्दुलिल्लाह जी। सारे प्लान भी जी। तैयार शुदा है जी 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 कि जी और इस सोशल नेटवर्क के जरिए जी मैं अपने अहले सरबत हजरात जी। तक ये पैगाम पहुंचाना बेशक, चाहता बेशक, हूँ मैं- कि बिलखुसूस अपने कुर्बो जवार के इदारों को आप जी। मजबूत कीजिए, जी जी बेशक क्योंकि जब बेशक ये दिन के किले मजबूत हो होंगे, जाएंगे जी, तो तो इस- हमारी नस्लों तक इस- दीन फैलना आसान हो जाएगा। बेशक, जब बेशक। दीन पहुंचेगा जी। तो इंशाअल्लाह हमें शरीयत की कमा हक़ तालीम भी हासिल हो जाएगी। बेशक बेशक पता बेशक, क्या बेशक। चला, ज़कात देना अफजल जो है वो मदारिस इस्लामिया इस्लामिया को है, जी। है। आज के दौर में तो कसीर तादाद में आप ज़कात मदारिस इस्लामिया को जी डोनेट करें। जी माशाल्लाह बहुत मैं इन्हीं चंद कलिमात के साथ अपनी इस गुफ्तगू को ख़त्म करने की कोशिश करता हूँ और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ गो हूँ, मौला ताला हम तमामी हजरात को सुनने से ज़्यादा अमल की करने तौफीक की बख्शे। तौफीक। आमीन आमीन या रब्बल आलमीन। बिजाए सय्यद